हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस टाइम मैं गांव में जाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हम गांव में जा रहे हैं दिए जलाने देवताओं पर। देवताओं का सारा सामान चेक करके रख रही हूँ ताकि कोई सामान भूल ना जाऊँ। देवताओं पर सामान जो ले जाया जाता है, अगर एक भी सामान भूल जाएं तो बड़ी दिक्कत होती है। और अब हम यहाँ से चल दिए हैं। इस टाइम मैं रास्ते में हूँ और होली और दिवाली पर हम अक्सर देवताओं पर जाते हैं और बीच में भी कभी कभी चले जाते हैं। और अब हम गांव में पहुंच गए हैं। ये खेतों का रास्ता है जहां पर हमारे देवता बन रहे हैं। यहां तक गाड़ी आ जाती है और हम तीनों गांव देवताओं पर आ गए हैं। हमने देवताओं पर आकर देवताओं का पूजन किया और फिर भोग प्रसाद लगाया। इसके बाद मुझे तीनों देवताओं के जोड़े भी चढ़ाने थे, जो मैं तीनों देवताओं के जोड़े लाई थी। होली और दिवाली पर मैं देवताओं के जोड़े ज़रूर चढ़ाती हूँ। ये तीनों देवताओं के जोड़े हैं जो मैंने इन्हें पहनाए हैं। इसके बाद यहाँ की पूजा आरती करने के बाद हमें आगे भी जाना है क्योंकि आगे का रास्ता पैदल का है, वहाँ पर गाड़ी नहीं जाती। और अब हम पैदल जा रहे हैं। ये हमारे बड़े देवता हैं जहाँ पर पूरा गांव आता है। ये बड़े देवता हैं जो पूरे गांव द्वारा पूजे जाते हैं। यहाँ पर मैंने चादर चढ़ाई। चादर चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर दिया जलाया। दिया और प्रसाद चढ़ाने के बाद हमने यहाँ पर तीनों ने बैठकर एक गंगा मैया का दिया जलाया, क्योंकि यहाँ पर एक गंगा मैया का दिया जलता है, तो वो हमने तीनों ने बैठकर जलाया। इससे भी आगे हमें पैदल ही जाना था। इसके आगे हमें कुटिया पे जाना है जहाँ पर भोलेनाथ का मंदिर है। वहाँ पर भी दिए ज़रूर जलाए जाते हैं। वो रास्ता भी पैदल का है। और अब हम कुटिया पर आ गए हैं। यहाँ पर मन बहुत लगता है क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी जगह है और काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पर ये यहाँ का मंदिर है जहाँ पर हमने दिए जलाए और भोलेनाथ के दर्शन किए। यहाँ के बाद हमें गांव के मंदिर में भी जाना है और अब हम गांव के मंदिर में आ गए हैं। ये देवी माँ का मंदिर है। यहाँ पर भी हमें दिए जलाने थे क्योंकि कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर हर जगह दिए ज़रूर जलाए जाते हैं। इसलिए हमने देवी माँ के मंदिर में आकर भी दिए जलाए, आरती पूजा करी। उसके बाद यहाँ से भोग प्रसाद लेने के बाद हमें अपने गांव वाले घर में भी जाना था, तो इसलिए अब हम अपने गांव वाले घर में आ गए हैं। ये हमारे गांव का घर है। अब यहाँ पर कोई नहीं रहता, मेरे बड़े वाले जेठ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ऐसा हो रखा है। यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं, एक नींबू का और एक अमरूद का। यहाँ पर हम थोड़ी देर रुके ताकि सारा सामान देवताओं का पंडितों के यहाँ पहुँचाया जा सके। उसके बाद हम यहाँ से चल दिए हैं क्योंकि हमें शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। और अब हम यहाँ से चल दिए हैं। मेरे पास गुरुजी का फ़ोन आ गया था। अब मैं आ गई हूँ घर। मैंने आकर शाम के पूजा की तैयारी करी। गुरुजी मेरे पास आ चुके थे। लगभग शाम के 6:30 बजे हैं। 6:30 बजे मैंने पूजन की सारी तैयारी कर ली। सारे दिए भोग प्रसाद मैंने पहले ही आते ही तैयार कर लिया था, क्योंकि दरबार में छोटे कमरे में लगाती हूँ ताकि पूजन वहाँ से ठीक से हो जाए। उसके बाद मैंने सारी तैयारी के बाद मैंने महाराज जी की आरती करी। आरती करने के बाद मुझे महाराज जी का भोग लगाना था, जो मैंने पहले से ही तैयार कर लिया था। गुरुजी पहले मेरा ही पूजन करवाने आ गए थे। इसके बाद उन्हें और के भी यहाँ पूजन के लिए जाना है। उसके बाद मैंने सारे दिए जलाए। दिए जलाने के बाद मैंने 1-2 फुलझड़ी भी छुटा लेती हूँ, क्योंकि मैं 1-2 फुलझड़ी छुटाती हूँ, पटाखे में नहीं छुटाती।